आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 1, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस बल के कारण दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है या दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 2, गुरुत्व जनित त्वरण किसे कहते हैं? उत्तर, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है। प्रश्न 3, गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? उत्तर, 9.8 मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 4, पृथ्वी कितनी तेज गति से घूमने लगे कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्व मान 0 हो जाए? उत्तर, 17 गुना तेज। प्रश्न 5, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताएं। उत्तर, त्वरण गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बल्कि पृथ्वी के द्रव्यमान एवं केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। प्रश्न 6, गुरुत्व बल कौन सा बल होता है? उत्तर, यह एक आकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। प्रश्न 7, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? उत्तर, जी का मान घटता है। प्रश्न 8, पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? उत्तर, ध्रुव पर। प्रश्न 9, पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? उत्तर, विषुवत रेखा या मध्य प्रधान रेखा। प्रश्न 10, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? उत्तर, 0 होता है। प्रश्न 11, यदि पृथ्वी अपने कक्ष की चारों ओर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? उत्तर, ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह जी का मान बढ़ जाएगा। प्रश्न 12, भारहीनता क्या है? उत्तर, वस्तु का अपना कोई भार न होना। प्रश्न 13, भारहीनता की स्थिति कहाँ होती है? उत्तर, 1, लिफ्ट टूटने पर नीचे की ओर गिरती वस्तु या व्यक्ति। 2, पृथ्वी के केंद्र पर। 3, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह या व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। प्रश्न 14, भार किसे कहते हैं? उत्तर, जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। प्रश्न 15, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर, वास्तविक भार से अधिक भार प्रतीत होता है। प्रश्न 16, किसी वस्तु का समस्त भार कहाँ स्थित होता है? उत्तर, गुरुत्व केंद्र पर। प्रश्न 17, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? उत्तर, केपलर ने। प्रश्न 18, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? उत्तर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। प्रश्न 19, उपग्रह किसे कहते हैं? उत्तर, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। प्रश्न 20, पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? उत्तर, 1 घंटा 24 मिनट। प्रश्न 21, पलायन वेग क्या होता है? उत्तर, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय मान को पार कर जाए। प्रश्न 22, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? उत्तर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 23, चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? उत्तर, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 24, ग्रहों की गति कैसी होती है? उत्तर, दीर्घवृत्ताकार गति। प्रश्न 25, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? उत्तर, 36,000 किलोमीटर दूर। प्रश्न 26, भूस्थायी उपग्रहों की गति किस दिशा में होती है? उत्तर, पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व। प्रश्न 27, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? उत्तर, किसी पदार्थ का वो गुण जो वस्तु से बल हटा लेने पर पूर्व अवस्था में आने की चेष्टा करे। प्रश्न 28, हुक का नियम किससे संबंधित है? उत्तर, प्रत्यास्थता से।
प्रश्न 29, दाब से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी सतह के एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न 30, दाब की इकाई क्या है? उत्तर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न 31, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? उत्तर, पृथ्वी पर चारों ओर उपस्थित वायु एवं गैसों से लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न 32, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? उत्तर, बैरोमीटर से। प्रश्न 33, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। प्रश्न 34, वायुमंडलीय पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना किसका सूचक है? उत्तर, आंधी तूफान का। प्रश्न 35, वायुमंडलीय पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका सूचक होता है? उत्तर, वर्षा होने का। प्रश्न 36, वायुमंडलीय पाठ्य जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किसका सूचक होता है? उत्तर, मौसम साफ रहने का। प्रश्न 37, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्यों उबलने लग जाता है? उत्तर, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। प्रश्न 38, पास्कल का नियम संबंधित है? उत्तर, द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव उत्पन्न करता है। प्रश्न 39, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस व हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? उत्तर, पास्कल के नियम पर। प्रश्न 40, दाब से क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ता है? उत्तर, दाब बढ़ाने से सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न 41, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव का वो गुण है जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। प्रश्न 42, उत्प्लावन का नियम किसने दिया? उत्तर, आर्किमिडीज ने। प्रश्न 43, आर्किमिडीज के नियम की व्याख्या करें। उत्तर, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ये आभास द्रव के भार के बराबर होता है। प्रश्न 44, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? उत्तर, हाइड्रोमीटर से। प्रश्न 45, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 46, दुग्ध को किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर, लैक्टोमीटर से। प्रश्न 47, आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है? उत्तर, द्रव्यमान बट्टे आयतन। प्रश्न 48, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? उत्तर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न 49, पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है? उत्तर, द्रव्य की वो अवस्था जिस कारण न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करे। प्रश्न 50, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, पृष्ठ तनाव घट जाएगा।